हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में रेजिलेंट सिटीज के बारे में। रेजिलेंट सिटीज क्या होती है? Today we are going to be talking about resilient city, how they can help build strong communities for the future. But before we begin, let's define what mean by resilient city. Resilient city होती क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिलेंट सिटीज की। रेजिलेंट सिटीज आर दी सिटीज दैट आर एबल टू विदस्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड other shocks and stresses while continuing to thrive and meet the needs of their residents. They are built to be adaptable, flexible, and able to bounce back quickly from disruption. तो अब देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई अपनी एक सिटी है ना। अपनी एक सिटी है जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। तो आप आपकी सिटी को कुछ ऐसा बनाते हो, है ना। मतलब कोई भी डिजास्टर, जैसे अलग अलग डिजास्टर, जैसे अपने हो गया फ्लड हो गया, ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया। तो ये अलग अलग डिजास्टर्स हैं, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ड्रोट हो गया। तो ऐसे कोई भी डिजास्टर आपकी सिटी के ऊपर आ जाए, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो आपकी सिटी के बिल्डिंग के डिजाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो उस अर्थ को विद स्टैंड कर सके, मतलब अर्थक्वेक के साथ वो सहन कर सके। या मान लीजिए बहुत ज्यादा फ्लड आ जाए, तो आपका फ्लड कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फटाफट उस फ्लड को जो है 1 या 2 दिन में ही उसको प्रॉपर फ्लड को, पानी को बाहर निकाला जा सके, और उसके बाद आपकी सिटी वापस सुचारू रूप से चालू हो जाए। तो ऐसी सिटीज को हम बोलते हैं रेजिलिएंट सिटीज। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर हमें बार बार देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो, अलग अलग शोक हो, स्ट्रेस हो, है ना। तो इस केस में अगर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग अच्छे रहें, तो हमें रेजिलिएंट सिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। किसी भी टाइप का डिस्ट्रप्शन है उससे फटाफट बाउंस बैक कर जाती है। क्या इंपॉर्टेंस है रेजिलिएंट सिटीज की? रेजिलिएंट सिटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू इंश्योर द सेफ्टी, वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर रेजिडेंट्स। ठीक है। मतलब ये इंश्योर करती है कि सेफ्टी, जो रेजिडेंट्स यहाँ रह रहे हैं वो सेफ भी रहेंगे, है ना, प्रोस्पर रहेंगे। दे कैन आल्सो अट्रैक्ट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन इन द कम्युनिटी। तो जो भी लोग उस सिटी में रह रहे हैं उनकी ओवरऑल लाइफ जो है वो क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होगी। और उसके बाद जो बिजनेसेस आते हैं उसको अट्रैक्शन मिलता है कि हाँ, यहाँ पर कोई भूकंप का खतरा नहीं है, यहाँ कोई फ्लड मैनेजमेंट का खतरा नहीं है। तो ऐसी सिटीज जो है वो बहुत ही फास्ट काम करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिलिएंट सिटीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी होनी चाहिए? तो पहली बात, देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिलिएंट सिटीज। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी गवर्नमेंट और लीडरशिप अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप ऐसे रेजिलिएंट सिटीज डेवलप कर पाएंगे। कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। तो जो लोग घर बना रहे हैं, जो लोग अपने नए नए बिजनेसेस डेवलप कर रहे हैं, तो उनका एंगेजमेंट, उनका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, ताकि वो नए घर जो बन रहे हैं वो फ्लड और एक बात बोलते हैं अर्थक्वेक से रेजिलिएंट बन सके। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिजास्टर इन इमरजेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजास्टर्स है तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए, है ना, और उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रेजिलेंट एंड अडेप्टेबल, तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो रेजिलेंट हो और अडेप्टेबल हो। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसके अंदर होना चाहिए, ताकि आप एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, इजीली एक्सेस होना चाहिए जो बेसिक सर्विसेज हैं और रिसोर्सेज हैं। सोशल कोहेजन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नेटवर्क, जो कम्युनिटी है, जो लोग वहां रह रहे हैं, उनके बीच में भाईचारा अच्छा होना चाहिए और कम्युनिटी का नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। केस स्टडी की बात करें, द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियन, लुइजियाना, is a prime example of city that demonstrated resilience in the face of adversity after hurricane Katrina. Katrina devastated the city 2005. The city implemented a number of measures to improve the resilience, including, जब ये जो सिटी है न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना की, इन्होंने जब 2005 में इनके पास एक चक्रवात आया, हरिकेन आया, तो इन्होंने क्या करा कि जो अपने कुछ मेजर्स लिए इंप्रूव करने के लिए, क्रिएटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान। तो उन्होंने सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी सिटी को एज ए होल मानकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान बनाया। इन्वेस्टिंग इन फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इन्वेस्टिगेट किया, उनको प्रिपेयर किया। प्रोमोटिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया। डेवलपिंग ए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी प्लान, और इन्होंने लास्ट में एक सस्टेनेबल और एक इंक्लूसिव रिकवरी प्लान को इन्होंने डेवलप किया। स्ट्रेटेजीज टू बिल्ड रेजिलेंट सिटी, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होने चाहिए रेजिलेंट सिटीज को बनाए रखने के लिए? सबसे पहला था कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग फॉर डिजास्टर एंड इमरजेंसी। तो आपके पास हमेशा रिस्क असेसमेंट, आपका जो एरिया है उसमें किसका ज्यादा रिस्क है। जैसे मान लीजिए कोई नदी के पास वाला क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है, फ्लड का ज्यादा जो रिवर है उसकी वजह से फ्लड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या कोई मान लीजिए जोन 4 में है जहां अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट की कितनी यहाँ पर रिस्क है उस चीज के आने का।
इन्वेस्टिंग इन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, अब उससे रिलेटेड हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि इसके रिलेटेड क्या रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज है जो यूज की जा सकती है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, जो सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है, कल्चरल को थामे हुए है, ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें यूज करना चाहिए। फोस्टरिंग सोशल कोहेजन एंड कम्युनिटी नेटवर्क, ऑब्वियसली बात, जो सोशल कोहेजन, जो भाईचारा है और कम्युनिटी नेटवर्क है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। इनकरेजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसको इनकरेज करना है। कंक्लूजन की बात करते हैं। Resilient cities are cities that are able to withstand and recover from shock and stress while continuing to thrive the meet the needs of their residents। तो ये सिटी किसी भी टाइप का शोक आए, किसी भी टाइप का नेचुरल डिजास्टर आए, उसको सहन कर सकती है और उसके बाद अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनकी नीड्स को पूरा कर सकती है। दे आर बिल्ट टू बी अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, एबल टू बाउंस बैक क्विकली फ्रॉम डिसरप्शन। As we look for future, it is important that we continue to focus on building resilient cities that can help us create strong communities and a better world for everyone। तो हमें धीरे धीरे जो है रेजिडेंट सिटीज की तरफ काम करना है, कंटिन्यू बिल्ड करना है, ताकि हम एक अच्छा फ्यूचर बना सके, आने वाले फ्यूचर, जो अच्छा फ्यूचर वाले जो है बच्चे, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर उन्हें दे सके। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। यही कमाई है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।